जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं 22 अक्टूबर 2025 और आज मंगलवार है और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, गुरुजी बार बार में मैसेज गुरुजी का आ रहा था कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। और मैंने अभी 4 बजे उठकर अपना मोबाइल खोला तो उसमें गुरुजी का मैसेज था कि बेटा तेरे बेटे और तेरे पति का कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। लेकिन गुरुजी आप अपना भी ख्याल रखा करो, अपना भी ध्यान रखा करो। और संगत जी, मैं देख रही हूँ गुरुजी के सामने बैठकर ही कि गुरुजी के स्वरूप में लाल लाल से डब्बे दिख रहे हैं, कहीं वाइट और कहीं लाल से डब्बे दिख रहे हैं। तो मैं यही बोल रही हूँ कि गुरुजी आप ये कष्ट लेते हो तो अपना भी ध्यान रखा करो। और संगत जी, मेरे जीजा जी का आज 11वां है। वो 6 महीने से बहुत बीमार थे तो गुरुजी ने उनको अपने चरणों में ले लिया है। गुरुजी, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मेरा छोटा बेटा और मेरी बहू ये कहीं जाते नहीं हैं। अब बहू तो बहुत खुश हो रही है जाने के लिए, लेकिन छोटे बेटे की भी बुद्धि सही करके उसको भेजो। गुरुजी आप ही भेजोगे, क्योंकि संगत जी बहुत बड़ा परिवार है पियर में और ये जाएगा नहीं तो बहुत बेइज्जती से लगेगी। मन का बहुत साफ है संगत जी, लेकिन इससे क्या कोई छोटी मोटी मजाक भी कर लेते हैं ना तो इसको बर्दाश्त नहीं होती है। संगत जी ऐसे ही करने लग जाता है और ऐसे ही कुछ बहू की भी है आदत। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप इनका गुस्सा शांत रखना। इतने बड़े परिवार में कोई भी हंसी मजाक कर ले तो आप इनके अंग संग रहना, साथ रहना और इनको लेके चलना। और संगत जी, गुरुजी तो हमारे हैं ही इतने प्यारे कि मैं इनके स्वरूप के सामने बोलती हूँ तो वो भी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। और संगत जी, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं और गुरुजी ही मेरे मम्मी पापा हैं और मेरा सारा काम कर देते हैं गुरुजी। हाथ पकड़ पकड़ कर काम करवाते हैं। मैं कहीं जाती हूँ तो अपने गुरुपा को साथ लेके जाती हूँ और गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में मुझे टच करके बिल्कुल सामने से जाते हैं। मुझे पता चल जाता है कि हाँ गुरुपा मेरे साथ ही हैं। तो गुरुपा इसी तरह साथ रहिए। और संगत जी, कल भैया दूज है और गुरुजी का मैसेज आया था कि भैया दूज पे
मैं तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी ऐसा कुछ मैसेज नहीं था, मतलब मेरे मन में आया कि गुरुजी भैया दूज पे मेरे घर आएंगे, क्योंकि जीजा जी ख़त्म हो गए हैं तो मेरा भाई नहीं आएगा, और तो मैं गुरुजी को ही राखी बांधूंगी। मैं अपने माँ बाप भाई बहन सब अपने गुरुजी को ही समझती हूँ, तो मैं गुरुजी की ही राखी बांध दूँगी, फिर खाना खा लूँगी। और संगत जी बेटी भी आएगी, क्योंकि उसके राखी के दिन राखी नहीं मनाते हैं, उसके कुछ आड़ है, तो वो यही राखी मानेगी। तो संगत जी ये दोनों तीनों भाई बहुत अच्छे से रक्षाबंधन मनाए और बहुत अच्छे से अपनी बहन को रखे, बहन भी अपने भाई को बहुत अच्छे से बातचीत करे रखे। तो इसके लिए बहुत गुरुजी ही ये सब करवाएंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, बेटी की तरफ से, बहू की तरफ से भी शुक्राना, नाती पोते सबकी तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी। पियर की तरफ से शुक्राना और ससुराल की तरफ से भी शुक्राना। संगत जी हमारे जॉइंट फैमिली है, तो मेरे सास ससुर को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे वो मेरे मम्मी पापा हैं। और संगत जी वो गुस्सा भी करती है, तो मुझे 2 मिनट गुस्सा आता है और फिर मुझे बहुत अच्छा लगने लग जाता है उन लोगों के साथ। तो संगत जी ऐसा ही बहू का भी आप ऐसा ही रखो उसको भी, कि वो भी हमारे जॉइंट फैमिली में सबसे खुश रहे। संगत जी छोटे बेटे से उसकी नहीं बनती है, यानी कि उससे उसके देवर से। तो संगत जी दोनों का भाई बहन जैसा प्यार था वैसा ही प्यार वापस कर दीजिए गुरुपा। मुझे हमारे सारे परिवार को बहुत तकलीफ़ होती है, और ऐसे ही मेरी सास के दिल से बद्दुआएं निकलती है। तो गुरुजी आप ये सब सही कर दीजिए कि सारा परिवार खुश रहे, एक साथ रहे, ऐसा कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जैसे आप सब काम करते हैं इस काम को भी आप सही कर दीजिए। फिर हमारा परिवार यानी आप ही का परिवार है गुरुजी, सब बहुत खुश रहेगा, घर में सुख शांति और अच्छा वातावरण बन जाएगा। तो ये सब आप ही करवाओगे गुरुजी, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। आप उसको 12वें पे भेजोगे, छोटे बेटे को लेकर आओगे गुरुजी आप ही, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं ये जब वहाँ चला जाएगा तो अपना शुक्राना सत्संग फिर से मैं शेयर करूँगी। संगत जी वहाँ जाए तो किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हो, वो सब प्रेम से रहे। वो बड़े भैया भाभी नाराज़ हो रहे हैं, तो वो 2 छोटे भाई हैं उनसे नाराज़ थे, उनके साथ साथ हमसे भी नाराज़ हो गए। वो हमें घर में बढ़ने नहीं देते, ना ही हमारे आते हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से वो जीजा जी ख़त्म हुए तो आए थे, तो फिर बैठक में नहीं आए थे। भाभी और भतीजी नहीं आई थी, ना भतीजे और उनकी बहुएं आई थी, मेरा बड़ा भाई अकेला ही आया था। तो संगत जी कल 12वें के दिन वो सारा परिवार भी आ जाए, आप ही उन लोगों को लेके आओगी, ये आपकी महिमा मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप जो कोई अरदास करते हैं उसको पूरी करते हो। तो गुरुपा ये अरदास मेरी पूरी कर देना, और सोनू अंकल, सोमी आंटी मेरा सत्संग शेयर कर देना। मुझे भेजना नहीं आता है, मैं अपनी बेटी से या मेरे अपने पति से ही ये सत्संग भिजवाऊंगी, तो आप इसको ज़रूर से शेयर कर देना। और अब मैं संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सरबत का भला करना गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणे सरबत का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणे सरबत का भला। वाहेगुरु 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 का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की प्यारी धी बोल रही हूँ। मैं पंजाब से बोल रही हूँ। अभी 12:15 हो गए हैं और आज वीरवार का दिन है, यानी कि गुरुजी का दिन। तो गुरुजी के चरणों में मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग समर्पित है। संगत जी, कल मेरी बेटी जब स्कूल से आई तो उसने मुझे बताया कि मम्मा आज बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, कि आज हमारे क्लास में प्रिंसिपल मैम आए थे। तो सारी क्लास जब खड़ी हुई तो मैम ने सभी की तरफ देखा और सिर्फ मुझे बुलाया अपने पास, और मुझे अपने पास बुलाकर मुझे इतना इतना प्यार किया और सारी क्लास के सामने उन्होंने बोला कि ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, ब्रिलियंट बच्चा है, और जे अपने क्लास में मिड में आई थी तब भी इसने पूरी रिकवरी कर ली है, और जे क्लास में बहुत ही सबसे प्यारी स्टूडेंट है। तो मेरी बेटी की बहुत सी तारीफ़ की, जो मुझे अच्छे से शब्द नहीं याद उसके। तो मैं भी बहुत खुश हुई कि बेटा, वो भी इतनी खुश थी कि मम्मा सारी क्लास में सिर्फ मुझे ही मैडम ने बुलाया और मेरी ही सारे बच्चों के सामने तारीफ़ की। तो वो इतनी खुश थी और मैं भी बहुत खुश हुई। जब उसके पापा आए तो उसने अपने पापा से भी अपने इस बारे में बताया। तो उनके पापा ने भी बोला कि बेटा, यदि ऐसा हुआ है तो आप अपने स्कूल में आप प्रिंसिपल के सामने अपना जो प्रेजेंस है वो अच्छी रखना, कि यदि आपकी उन्होंने तारीफ़ की है तो आगे भी इस लायक उन्हें बन के दिखाना कि आप अपने स्कूल का नाम रोशन कर सको। इसी प्रकार संगत जी, जब मेरे पति की सरकारी जॉब थी तो हमारी इससे पहले 1 साल पहले हमारी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी, तो वहाँ भी मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती थी तो उस स्कूल में भी इसका बहुत नाम था, क्योंकि ये अपने डांस परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छी थी और पढ़ने के लिए बहुत अच्छी थी। वहाँ भी इसकी प्रिंसिपल जो थे वो इसे बहुत प्यार करते थे। स्कूल में सभी लोग हमें भी जानते थे कि मेरी बेटी का नाम लेकर हम कहते थे कि जो उनके माता पिता है। तो हमें इतना अच्छा लगता था कि इसी प्रकार जब उन्होंने कल मेरी बेटी ने ये सब हमें बताया कि मैंने उसे बोला कि तुम अभी इसी वक्त गुरुजी के सामने जाओ और गुरुजी का शुक्राना करो, क्योंकि गुरुजी ही हमें जब हमें कोई बढ़ाई देते हैं, हमें किसी के सामने अच्छा प्रूव करते हैं, तो उस टाइम गुरुजी ही उनमें विराजमान होते हैं। तो गुरुजी ने, मैं रोज प्रार्थना गुरुजी से करती हूँ कि मेरे बच्चे को इतना काबिल बनाना कि वो सारे संसार में अच्छे कामों से फेमस हो। तो गुरुजी आपका अनंतम इस बात के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आप हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को, हम आपके ही बच्चे हैं। मेरी बेटी पर ऐसे ही अपनी दया में रखना गुरुपा। आप ऐसे ही सभी बच्चों को उनके माता पिता को ऐसे ही खुशी प्रदान करना गुरुजी। मेरी बेटी को इतनी लायक बनाना कि जो भी उसे मिले वो खुश हो और उसकी बढ़ाई करे गुरुपा। मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती। मुझे इतना अच्छा लगा सुनकर ये सब, मेरे इसके पापा को भी, कि मुझे बहुत खुशी हुई गुरुजी। उसी टाइम मैं अपनी बेटी को आपके स्वरूप के सामने लेके गई और उससे शुक्राना करवाया, और मैंने उसे जय भी बोला कि जब भी ऐसे तुम्हारे साथ होता है बेटा, वो सब कुछ गुरुजी ही करवाते हैं। गुरुजी से उसी वक्त शुक्राना करना चाहिए, उसी वक्त। वो
बोलती है मम्मा मैं उसी वक़्त गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। तो गुरुजी आप हमेशा मेरे बच्चे के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे साथ, मेरे मम्मी-पापा, भाई-बहन के साथ, भाभी के साथ ऐसे ही रहना, सभी को गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहना, अपने चरणों की सच्ची भक्ति प्रेम देना। हे गौरी शंकर गुरु जी महाराज, मुझे सिर्फ आपका ही सहारा है, मैंने अब आप पर ही सारा कुछ सरेंडर कर दिया है। जो भी है मेरे, जो भी आप हमारे लिए अच्छा समझे वो ही करना गुरु जी, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मेरा एक दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरे ना फेस पर थोड़े चिन पर और अपर लिप्स के बहुत बाल आते हैं, तो जिसकी वजह से वो हफ्ते के बीच में ही फिर से आ जाते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कभी-कभी तो मैं खुद से वैक्स कर लेती हूँ, परंतु अभी मेरे पास वैक्स नहीं थी, वो मैंने परचेज़ नहीं की थी, तो जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। वो टाइम घर से बाहर निकलने के लिए टाइम भी नहीं मिल रहा था, कुछ अपनी ही थोड़ी शरीर ढीला-सा था, को बाहर जाने के लिए मन नहीं कर रहा था, तो मैं पार्लर नहीं जा रही थी। जहाँ हम रहते हैं उससे पार्लर काफ़ी दूर है, तो मेरा मन नहीं कर रहा था। तो मैंने मेरे मन में यही चल रहा था कि जब भी मैं बाहर थोड़ा बहुत इधर-उधर कोई देखता था तो अच्छा नहीं लगता था। वो तो देखने में अजीब-सा फ़ेस लगता है। तो मेरे मन में चल रहा था कि हाय मेरा कोई ऐसे बाल घर के समीप ही हो, जो कोई ऐसे थ्रेडिंग वग़ैरह, अपर लिप्स फेशियल वग़ैरह, चिन वग़ैरह सारे क्लियर कर दे, क्लीन कर दे, साफ़ कर दे, बालों को रिमूव कर दे, थ्रेड कर दे इसका। तो मैंने ऐसे मन में चल रहा था, तो गुरुजी ने आज हमारे साथ ही वाले घर में मैं गई, तो उन्होंने आंटी ने बोला, मैं उनसे बोल रही थी, वो मेरे फेस की तरफ देख, मैंने कहा कि आंटी जहाँ कोई ऐसे घर में नहीं है कोई, है ना, जो हमारी थ्रेडिंग वगैरह कर दे। तो आंटी ने बोला जे सामने ही तो है आंटी जो कर देते हैं। तो मैं इतना खुश हुई कि गुरुजी आपने तो मेरी ये बात भी सुन ली। तो मैं आज वहाँ जाकर, आंटी हमारे साथ ही घर है, मुझे पता भी नहीं था। वो हमारे घर में भी एक दिन आई थी, वो वैसे बोल रही थी कि मैं कर देती हूँ, परंतु मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो उसने अपने घर के सामने भी पैम्पलेट सा लगाया हुआ है, जो दिखाई नहीं देता, और गेट के अंदर से लगाया हुआ है, तो दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं वहाँ गई, तो उन्होंने मेरा अच्छे से फेस साफ कर दिया, तो उन्होंने मेरे से पैसे भी नहीं लिए, परंतु मैं उनकी मेहनत ज़रूर दूँगी। तो इसके लिए आपका गुरुजी को अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, आप हमारी छोटी-छोटी बातों को भी उसी टाइम सॉल्व कर देते हो। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी पर आप आँखें बंद करके भरोसा करो, वो हमारी हर बात सुनते हैं, हमारी हर मनोकामना जो उसी वक़्त पूरी करने वाली होती हैं, उसी वक़्त पूरी कर देते हैं, जिसमें थोड़ा टाइम होता है, जो हमारी भलाई के लिए होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो गुरुजी के हर फैसले पर विश्वास रखें, वो हमारा कभी भी सिर नहीं झुकने देते गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। हमें हमेशा गलत लोगों के आगे कभी मत झुकाना गुरुजी। हमेशा मेरे पति के सामने भी गुरुजी मुझे मत झुकाना। उन्होंने मुझे बहुत लेट डाउन किया है, मुझे अच्छा नहीं लगता जो मेरे ससुराल पक्ष के आगे मुझे कभी ना झुकाना। सिर्फ़ आपके आगे मेरा सिर झुके गुरुजी, आपसे ही माँगूँ, कभी किसी से माँगने की नौबत भी ना आए, अपने पति से भी माँगने की नौबत ना आए गुरुजी। इतना काबिल बना देना गुरुजी। हमेशा सिर उठाकर जीना सिखाना, सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना गुरुजी। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुछ नहीं समझते हमारे पति, परंतु मैंने तो सब कुछ आपको समर्पण कर दिया है। आपने अभी तक मेरी डोर सँभाली है, कभी इनके आगे झुकने नहीं दिया। 3-4 साल हो गए, तो आगे भी आप ऐसे ही रखोगे गुरुप्रिया। अपनी सभी बेटियाँ जो अपने ससुराल पक्ष से, अपने पति से दुखी हैं गुरुपा, उन्हें सुखी कीजिए। किसी के पीछे मुझे भी सुखी कीजिए, मेरे पति को भी सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। मेरे पति को भी अपने चरणों में जोड़ लीजिए। मेरे बच्चे को, मुझे भी अपने चरणों में हमेशा जोड़ कर रखना गुरुजी। उन्हें भी अपने साथ जोड़ लीजिए। मेरा आपके चरणों में यही अरदास है गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु महाराज।
जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संध्या वेला का शुक्राना, संध्या वेला का शुक्राना आपकी बेटी की तरफ से आप उसे स्वीकार करें मेरे गुरुपा। मैं आज अपने अनुभव को शेयर करना चाहूँगी गुरुपा। आज मुझे कैसे आपके दर्शन हुए, आप मैं बहुत खुश हूँ मेरे गुरुपा। लेकिन गुरुपा तितली के रूप में आप कल शाम को मैं दीपक जला रही थी तो मेरे सर के ऊपर से तितली से मंडराई और काफ़ी देर तक कोई ऊपर दीवार से फड़फड़ाती रही, ऊपर नीचे। मैं जय गुरुपा करके मैं वही खड़ी हो गई बहुत देर तक। मैं आपका दर्शन के लिए मैं खड़ी गुरुपा की, जब तक गुरुपा दिखेंगे तब तक मैं अपना दर्शन करूँगी गुरुपा। मैं अंदर नहीं जाने का मन हो रहा था कि गुरुपा को छोड़ के मैं कैसे जाऊँ। फिर वो कमला तुलसी जी को दिया जला रही थी, फिर वो केले का पेड़ था, केले के पेड़ पे जाके बैठ गए मेरे गुरुपा तितली के रूप में। फिर मैं बहुत देर बैठे फिर चली आई, फिर गई तो वहाँ नहीं था, कुछ भी नहीं। गुरुजी की तितली नहीं मुझे मिली, गुरुजी नहीं मिले। और एक कल शाम की बता रही हूँ, आज दोपहर को 2 बजे 2:30 बजे के लगभग गुरुपा मेरे घर के सामने दूसरी बाउंड्री है, दूसरे प्लॉट की बाउंड्री है सिर्फ वो, उसके नीचे बहुत बड़ा सांप फैला हुआ, बहुत लंबा था, अजीब सा दिखने में, पीले कलर का, चित्ती पूरे था शरीर पे, उसकी बॉडी पे, और लेटा हुआ था। एक कबूतर बाउंड्री पे बैठ के अजीब आवाज़ कर रहा था, जैसे कभी मैंने सुना नहीं था इस तरह का कबूतर का आवाज़। मुझे लगा कि चिड़िया इस तरह से तो कोई बोलती नहीं। मैं अंदर कमरे में बैठी थी, मैं भाग के गई तो देखा कि कबूतर ऊपर बैठा हुआ है और नीचे सांप लेटा हुआ था, जैसे फन नीचे था, लेकिन बाद में उसने ऐसे उठाया तो दिखा कि फन है। गुरुपा देख के मैं डर गई, बाहर गेट से जाके फिर गेट खोल के गेट बंद कर लिया, फिर अंदर दौड़ के गई। एक बेटी ऊपर है, उसको मैंने बुलाया और दिखाया कि देखो, वो पूजा कर रही थी, दौड़ के आई, कह अरे आंटी मैंने तो पहली बार मैंने देखा इस तरह से। और बहुत देर तक हम लोग देखते रहे। फिर कबूतर का मुंह उधर हो गया, इस तरफ पीठ करके, सांप की तरफ पीठ हो गई और कबूतर का मुंह उधर हो गया। मेरे गुरुपा थे, गुरुजी। मुझे लगा कि मेरे गुरुपा ने मुझे बुला के दिखाया, बहुत तेज़ की आवाज़ थी। मैं 2-3 बार रिवाइट करने के बाद फिर लगा कि कोई अलग सी चिड़िया की आवाज़ है। कौन सी चिड़िया, पक्षी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नहीं समझ में आया। सामने से देखा जाके तो फिर वह कबूतर बाउंड्री पे, और फिर उस सांप को मैंने देखा कि आगे भी इस साइड में भी एक बाउंड्री वॉल बना हुआ है, गेट नहीं लगा हुआ है, उसी के अंदर वो घुस गया सांप। गुरुपा आप किस रूप में दर्शन दे रहे हैं गुरुपा, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। हे गुरुपा, कबूतर पे तो मैंने सुना था कि गुरुपा इस रूप में अपना दर्शन देते हैं। मैं बहुत धन्य हो गई हूँ। कई दिन से मुझे कबूतर के भी दर्शन हो रहे हैं। फिर मैं अपने प्लाट पे गई गुरुपा, वहाँ पे मुझे कबूतर सामने से बाउंड्री पे बैठा दिखा। मैं जय गुरु जी कह के मैंने हाथ जोड़ा, जय गुरुपा अपना दर्शन मुझे ऐसे ही देते रहिए। लेकिन वो जो सांप था, अगर गुरुपा उस रूप में रहे होंगे तो गुरुपा मैं डर गई थी गुरुपा। आप कुछ और रूप में मुझे दर्शन दें गुरुपा, और अपने बच्चे की इस फैमिली को, बेटे की फैमिली को ब्लेस करें गुरुपा। हेल्थ ब्लेस करिए मेरे बेटे को, आपका नाती है गुरुपा, उसको हेल्थ ब्लेस करिए। और अभी वो अस्वस्थ हो गया था, डेंगू हो गया था, हॉस्पिटल में था 2-3 दिन, अभी आ गया है, बहन के पास था, फिर अब वो चला गया है घर, अब वहाँ से कल घर आने वाला है गुरुपा। उसके साथ आप हाथ पकड़ के लेके आइए, बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, बेटे की शादी की प्रॉब्लम जो है उसको हल करिए गुरुपा। और
तय थी, लेकिन कुछ उसमें अड़चनें आ रही हैं और मैं भी थोड़ी संतुष्ट कम थी गुरुपा। आप बस इसी साल कराना है गुरुपा, लेकिन इस साल तो नहीं, वो डेट भी फरवरी में थी गुरुपा, ये साल तो निकल गया उसी के चक्कर में गुरुपा। अगर इस साल भी होता है गुरुपा तो 2-3 महीने है, अच्छा कोई रिश्ता, अगर वो समझ में नहीं आता है आप अपनी तरफ से देखिए तो अच्छे लड़के को भेजिए गुरुपा, जो मेरी बेटी के लिए जोड़ी जिसकी बनी हो। और अपने आप गुरुपा थोड़ी सी पहल करे, क्योंकि भेजने और कहने के बाद भी, एक्सेप्ट होने के बाद भी कोई बोलता नहीं है फिर से, तो गुरुपा इधर तो है, उधर से भी बिल्कुल क्लियर करने वाली फैमिली मिले जो डाउट को क्लियर करे और एक्सेप्ट करके बैठे नहीं, बातों को आगे बढ़ाए बहुत जल्दी से, और शादी के तक जाके संपन्न हो जल्दी, मतलब उनको भी वही उत्साह और उतनी ही जल्दी हो जो मुझे है गुरुपा, और आगे बढ़ के पहल करें, मेरी बातें माने गुरुपा। यहाँ बहुत देर हो रहा है, और मेरे घर को भी ब्लेस करिए गुरुपा, जो बन रहा है उसको भी ब्लेस करिए गुरुपा, कि बहुत अच्छी लोकेशन हो उस जगह की। पीछे थोड़ी नाला है जो मेरे मन को भटका रहा है, गंदगी लोग वहाँ करता है, तो मन आपकी बेटी की थोड़ी भटकता है कि वो कैसे मैं वहाँ रहने के बाद अगर ऐसा होगा तो थोड़ा सा सुकून नहीं रहेगा गुरुपा, तो उस तालाब को चेंज करे मेरे गुरुपा। कहते हैं लोग कि वहाँ पार्क बनेगा, तो जो भी बनना हो गुरुपा, अगर बनना हो, नहीं बनना हो तो भी उसे कुछ ऐसे रूप में परिवर्तित कराइए गुरुपा कि वो लोगों को गंदगी फैलाने वाली जगह ना हो, नाला ना हो गुरुपा, क्योंकि उससे बहुत गंदगी आगे पीछे है तो बीमारियाँ फैलती हैं गुरुपा। प्लस करिए इस जगह को, इस लोकेशन को बहुत अच्छी लोकेशन बनाइए गुरुपा। अभी थोड़ा संतुष्टि कम हो रही है उस जगह से, महंगा तो मुझे बहुत पड़ा है और मेहनत भी हो रही है बहुत बनाने में भी, और पैसे भी बहुत ज़्यादा लग चुके हैं उस मकान बनाने में। अभी आधा हुआ है गुरुपा, मतलब काम सारा बाकी है। फर्स्ट हो गया है, ग्राउंड फ्लोर ऊपर का थोड़ी तैयारी चल रही है। आप प्लेस करिए गुरुपा, बहुत बड़ा सपना होता है घर का। आपकी बेटी सिर्फ आपके सहारे सब कुछ अपना छोड़ चुकी है, छोड़ दी है गुरुपा, हाथ पकड़ के सब कुछ मेरा काम कराइए गुरुपा। कई प्रॉब्लम ऐसी है जिसे आपकी बेटी इसमें फेस कर रही है और मन को तसल्ली नहीं मिल पा रही है गुरुपा। घर के बंटवारे में भी वही मेरी प्रॉब्लम है। भाई ने वो पूरा जो उसने ले चुका है उसके बदले में, और घर मेरे लिए था। दोनों भाइयों का तो हर जगह होता है गुरुपा, लेकिन घर से ज़्यादा जो घर मुझे पिताजी ने बोला था कि तुम्हारे लिए घर है, ससुर जी ने, उससे ज़्यादा वो ले चुका है। लेकिन फिर उसमें भी घुस गया, अपना नाम डलवा लिया और मुझे कह रहा है गाँव छोड़ दो, गाँव छोड़ोगे तब पूरी प्रॉपर्टी और घर सब छोड़ दोगे तब तुम्हें वो घर अकेले मिलेगा। झगड़ा लगा के बैठा है। 8 महीने से चुपके से पूरा घर की प्रॉपर्टी अपने नाम करा लिया फादर से, हम लोगों को पता ही नहीं चला। उसमें भी ब्लेस करिए गुरुपा, मुझे सफलता दिलाइए, वो घर मुझे वापस कराइए, और अपने आप ऐसा कुछ करो गुरुपा उसके अपनी गलती का एहसास हो दोनों बाप बेटे को, और मैं परेशान हो करके वहाँ से हट के कहीं और घर बनवा रही हूँ। मुझे बहुत बहुत दुखी किया दोनों लोगों ने। मुझे आप एक रास्ता दिखाइए गुरुपा, कि मैंने जहाँ ज़मीन लिया था घर जाना चाहती थी, लेकिन लोगों ने मुझे नहीं जाने दिया। आप ब्लेस करिए, ये सारी प्रॉब्लम मेरी ब्लेस करिए गुरुपा। बहुत ज़्यादा दिल में दर्द लेके आपकी बेटी जी रही है, और सबसे छुटकारा दिलाइए गुरुपा, और खुशियाँ दीजिए थोड़ी सी मेरी फैमिली में। सारे काम रुके हुए आगे बढ़ाइए, बेटी की शादी को बहुत जल्दी से जल्दी संपन्न कराइए गुरुपा। बहुत लेट हो रही है, बहुत लेट हो गया है, और जो भी फैमिली मिले बहुत जल्दी आगे आगे पहल करे और आगे आगे चले और सारा काम संपन्न कराए गुरुपा। भरोसेमंद विश्वसित लोगों को भेजिए हे गुरुपा, बहुत अच्छा लड़का दीजिए गुरुपा।
इसकी बहुत दिनों से तलाश है, समझ में नहीं आ रहा है कौन है वो लड़का। आप भेजे मेरे गुरुपा, मेरे बच्चे को लंबी आयु दीजिए मेरे गुरुपा, और सद्बुद्धि भी दीजिए। माँ की थोड़ी इज्जत करना सीखे, बाप की तो करता है, माँ को कुछ नहीं समझता। क्योंकि गुरुपा घर के बंटवारे में ये लोग जैसे दे रहा वही तैयार थे। मुझे नहीं अच्छा लगा गुरुपा, मेरी वजह से नहीं तो ये पूरा गांव छोड़ने को तैयार थे। मैं गांव ही तो अपनी पहचान है गुरुपा, मैं कैसे छोड़ दूँ। वो गांव से निकालना चाह रहा है, तो मुझे ये कलंक मेरे ऊपर है कि मैंने उसको फाइनल नहीं होने दिया। वो अपनी मर्जी हर जगह चला रहा था गुरुपा। आप मुझे इस कलंक से बचाइए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए गुरुपा, सॉल्व करिए मेरे गुरुपा। सिर्फ उसको बहुत भगवान ने दिया है, लेकिन वो भाई का भी लूटने के मूड में है गुरुपा। हर जगह अपने मनमानी करता है, बाप को मिला के बाप के पावर का यूज खुद कर रहा है। तो गुरुपा अपने तरीके से आप देखिए, इसकी चालाकी को रोकिए मेरे गुरुपा। उस घर को दिलवाइए जिसके लिए मैं दोषी मानी जा रही हूँ। और मुझे गांव से मत हटाइए गुरुपा, गांव भी रहने दीजिए। अपनी बेटी की गलती जहाँ होगी वहाँ आप देखिए गुरुपा, मैं गलत नहीं हूँ गुरुपा, और मैं उसकी ज्यादती को बर्दाश्त बहुत की हूँ गुरुपा। कितना करूँ, आपकी बेटी को सहने की शक्ति दीजिए गुरुपा। और अब उसको ब्लेस करिए, उस घर को अपने बेटी को दिलाइए, मुझे बंटवारे में वो घर को दिलवाइए गुरुपा। और फादर और जो देवर है दोनों लोग चुपके से उन्होंने अपने नाम कराया है बाप को, पिताजी को ले जाके। तो गुरुपा मुझे मैं अंदर ही उबल रही है। आपकी बेटी सिर्फ जिंदा है, आप वो घर को दिलाइए। कितनी उसकी बातें मानो गुरुपा, हर समय अभी वो हमारे ऊपर हावी रहता, हर जगह भाई से हाँ करवाता है गुरुपा। मुझे बच्ची नहीं है उसकी बातें, बहुत ज्यादती कर रहा है। उसको अपनी गलती का एहसास कराइए गुरुपा, दोनों बाप बेटे को गलती का एहसास कराइए कि हाँ मैं गलत हूँ, भाई को घर वापस नहीं लौटने दिया और इतना नाक में दम कर दिया कि कहीं और घर बनवाना पड़ा गुरुपा। ब्लेस करिए इस फैमिली को, सारे रुकावटों को दूर करिए। आप सब कुछ जानने वाले गुरुपा, मैं आपसे क्या बताऊँ, कितना कहूँ। हे गुरुपा, आज 2 दिन से आपके दर्शन से मैं धन्य हो गई हूँ गुरुपा, लेकिन वो जो सांप के रूप में था, क्या चीज था गुरुपा। आप डरावने रूप में दर्शन मुझे मत दीजिएगा हे गुरुपा। अपनी बेटी को तितली देख के मैं बहुत खुश होती हूँ, और वो कबूतर भी मैंने लगा मुझे मेरे गुरुपा है, और वो भी आपका ही स्वरूप रहा होगा। मुझे लगा नहीं मेरे गुरुजी का ही स्वरूप है गुरुपा। और बड़ी इतनी चिंगाड़ वाली आवाज़ उस कबूतर ने गुरुपा ने आई, जो भी गुरुपा थे कि वो उस कबूतर ने किया, गुरुपा ने करवाया, मुझे बुलवाया। मैं तो यही धन्य हो गई, गुरुपा मुझे बुला के दिखाए। इतनी तेज आवाज़ थी कि मैं घर के अंदर से दौड़ के भाग के गई हूँ देखने। तो जय गुरुपा, अपनी बेटी के हाथ पकड़ने का, अंग संग चढ़ने का, और अपने इस फैमिली को संभालिए गुरुपा। मेरे काम पूरा कराइए, आपकी बेटी भी खुश हो के आपके इस आशीर्वाद को सबके साथ शेयर करे मेरे गुरुपा। मेरे साथ है, मेरे रुके हुए कामों को पूरा किया गुरुपा ने। आप सब कुछ खुशियाँ आए तो सब कुछ शेयर करने का मुझे भी मौका मिले गुरुपा। इस तरह का अपने बेटी के मूड माइंड को चेंज करिए थोड़ी खुशियों के साथ। और घर में जो ज्यादती है वो गुरुपा सबको रोक लगाइए। उस भाई इनका जो बेईमानी कर रहा है उसको अपनी गलती का एहसास कराइए, और फादर को भी गुरुपा लड़ने के लिए नहीं तैयार है। जब से वो खुशियों से नहीं देगा, कह रहे मैं नहीं कुछ लेने जाऊंगा। मैं कितनी लड़ाई आपकी बेटी लड़ेगी गुरुपा, तो उसको एहसास कराए, अपनी गलती माने, और वो मुझे मेरा जो ज्यादती कर रहा है उसको वापस करे गुरुपा। नाम हटा के भाई का नाम लिखे गुरुपा।
वो ले चुका है। उस कई बार बताने के कहने के बाद फिर उसने ऐसा काम किया। आप सब अपने तरीके से देख लीजिए गुरुपा, आपको क्या करना है, आपकी बेटी क्या सही क्या गलत कह रही है गुरुपा। मैं टूटने से बचा लीजिए अपने बच्चे को, अपने बेटे को टूटने मत दीजिए। बिल्कुल कई बार टूट चुकी है, अब थोड़ी हिम्मत करके उठे हो गुरुपा। लेकिन भी बहुत निराशा है, बहुत पतिदेव भी बहुत अशांत है। मेरी फैमिली में अशांति को हटाए, मूड माइंड को शांति और खुशियाँ दीजिए गुरुपा। अब आपकी बेटी अपने पावन मंत्रों से अपने वाणी को विराम देना चाहेगी। आप इसको संभालिएगा गुरुपा, इस परिवार को। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। फिर आऊँगी सत्संग लेके गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम गं गणेशाय नमः। सत्यम शिवम सुंदरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। संगत जी, आप सबको अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की बेटी कोलकाता से बोल रहा हूँ, दीप्ति। पापा, ये मेरा सोने से पहले शुक्राना। आपने कहा सोने से पहले शुक्राना करके सोना। संगत जी, जब से गुरुजी ने मेरे को चुना तब से आज तक ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, इतना सारा ब्लेसिंग दिया, बोलने में बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ। ब्लेसिंग, ड्रीम दर्शन, एंजल नंबर दिया में बहुत सारे दर्शन, कबूतर दर्शन, तितली दर्शन और बहुत कुछ रुपए दर्शन एवरी डे देते रहे। हमारा पापा इतना अच्छा है, बोला नहीं जाएगा। शुक्राना पापा, शुक्राना पापा। आपने इतना अच्छा गुरुजी दिया, इसलिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। आपको हर पल शुक्राना करना चाहिए पापा। आपने कितनी बार मेरे को न्यू लाइफ दिया, इसलिए पापा अनंतम अनंतम शुक्राना। कितनी बार सारा रोग को काट दिया, कैंसर जैसे रोग, लिवर इन्फेक्शन, हार्ट ब्लॉकेज, आँखों की ग्लूकोमा, ब्रेन ट्यूमर और बहुत कुछ रोग आपने निरामय करा। ये तो गुरुजी ने मुझे बोलकर सत्संग सुना के जल प्रसाद से काटा, ना बोलकर भी बहुत सारे रोग ठीक करा। इसलिए पापा आपको कोटि कोटि बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। पापा, आपने मैसेज दिया, घबराती क्यों है, तू तो मेरी शेरनी बेटी है। बुरा करने वाले जब भी तेरे सामने आए, गुप्त मंत्र जप किया कर। शुक्राना पापा, इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। और एक मैसेज दिया, मुझे तेरे हाथ से बनी ये चीज़ खानी है। इस सत्संग को सुन और मेरे लिए बना, मैं आऊँगा। पापा, आपकी घर में आप जरूर आएगा, आपको बनाकर मैं खाऊंगी।
बहुत सारे ब्लेस दीजिए आप सबको। पापा आप सब संगत को सब मनोकामना पूर्ण करिए। पापा अपने सब घर घर में ऑटिज़म बच्चा को प्लीज़ पापा ब्लेस करिए। पापा जिन्होंने ये सत्संग मेरा शेयर करे उसको ढेर सारे ब्लेसिंग दीजिए, उसके परिवार को। पापा संगत जी जाने अनजान में मेरा सत्संग में बहुत कुछ भूल हुआ, प्लीज़ मुझे नादान समझ के क्षमा कर दीजिए। आज ऐसे ही विदाई लेती हूँ पापा, कल फिर हाजिर होंगे। शुक्राना पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो कुछ भूल हुआ प्लीज़ पापा क्षमा कर दीजिए। पापा आपका बेटी सत्संग करना नहीं आता है, प्लीज़ पापा क्षमा कर दीजिए। गुड नाइट पापा, गुड नाइट। पापा आपका शरीर का ख्याल रखिए, आपका शरीर अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है पापा। आप तो सब जानते हो, सब संगत आपको कितना प्यार करती है। पापा आज आपका संजीवनी मंत्र से विदाई लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। मेरे ये आज शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है, तो मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बहुत मेहर है कि मैं जो ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, तो उसके लिए मेरे को गुरुजी की जो मेहर है मेरे पर, तो उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी ने मुझे जॉब मेरी पहले वाली थी वो जॉब दिलाई है, तो गुरुजी आपका शुक्राना शुक्राना। गुरुजी सॉरी संगत जी, गुरुजी से मैं आप यही मेरा शुक्राना रहेगा हमेशा। और गुरुजी बस इतने कृपा बनाए रखना, आपने अपनी बेटी को ठीक किया है तो ठीक ही रहे, बस वो बीमार ना हो, क्योंकि ये काम थोड़ा टफ है और ऊपर नीचे सीढ़ियों से चढ़ने उतरने का है। तो थोड़ा गुरुजी देख लेना कि मैं थकूँ ना और ना मैं बीमार पड़ूँ। आपकी बेटी हारे ना, हारने मत देना गुरुजी, और ना किसी के आगे झुकने देना। क्योंकि संगत जी मैं जो मतलब शुरू से हम जो घर में रहे हैं, तो हम थोड़ा सूट सलवार में रहे हैं, तो मैंने कभी पैंट नहीं पहनी है संगत जी। तो अब मैं शॉप में पहननी पड़ रही है टी शर्ट और पैंट, तो मुझे मेरे ऊपर वो अच्छी नहीं लगती है और ना मैं सुंदर हूँ। तो संगत जी सभी जो स्टाफ की लड़कियां हैं थोड़ी सी मतलब मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी को ही पता है, तो मतलब मेरे से वैसे व्यवहार नहीं करती है जैसे सब एक दूसरे से अच्छे से करते हैं बात। तो मुझे नहीं पता क्या कारण है, ये तो गुरुजी को ही पता। तो मुझे तो यही लगता है कि मैं अच्छी नहीं लगती हूँ उन कपड़ों में और ना सुंदर हूँ, और मेरे सर के बाल भी बहुत हटे हुए हैं, मैं मतलब सर में बहुत गंजी हूँ मैं आगे से, और मेरी सुंदरता भी सारी मतलब एक तरीके से ख़त्म ही हो चुकी है। तो गुरुपा ये जो भी है वो आप ही देखिए गुरुजी। और जो मेरे कस्टमर गुरुजी आपकी कृपा से गुरुजी ने कल मुझे सर ने जो मुझे दिया है करने का नीचे ग्राउंड फ्लोर,
तो गुरुपा मैं भी कुछ कर दिखाना चाहती हूँ उसी 3 साल बाद में कि मैं भी कोई अच्छे कस्टमर करूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूँगी और जो गुरुजी ने मेरे लिए किया उसके लिए तो जीवन भर मेरा शुक्राना रहेगा। तो गुरुजी, मेरे जो कस्टमर है थोड़े कृपा कीजिएगा कि मतलब क्योंकि उसमें लिखना भी पड़ता है, अगर वो नहीं लेके जाते तो सोल होते हैं कस्टमर, तो मैं अपनी लिस्ट में नाम नहीं चढ़ाना चाहती क्योंकि सबसे ज़्यादा कस्टमर ग्राउंड फ्लोर से ही जाते हैं। तो गुरुजी कृपा करिएगा कि मेरे कस्टमर आए तो वो चाहे एक छोटी सी चीज़ ही लेके जाए पर वो लेके जाए। गुरुजी अपनी बेटी पे इतनी कृपा बनाए रखिएगा और मैं भी चाहती हूँ कुछ बड़ा अमाउंट बना के हमारे सर को दिखाऊं। तो गुरुजी आपकी बेटी को बस थोड़ा सा सपोर्ट करना गुरुजी, जैसे आपने पहले किया वैसे आगे तक करना और मेरा हाथ थामे रहना। और गुरुजी आपका बच्चा जो आपका नवासा है, मैं उसे रोज़ स्कूल भेजती हूँ आपके ही भरोसे, और वह गुरुजी वो मैं आप उसके संग रहते हो मुझे पता है, लेकिन थोड़ी बहुत बात ऊपर नीचे हो ही जाती है। लेकिन जो हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट आप काट रहे हैं वो शायद हमें भी नहीं पता लगता। तो उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे मालिक, हर उस चीज़ का शुक्राना जो आपने हमें दिया, और हर उस चीज़ का भी डबल शुक्राना है जो आपने नहीं दिया क्योंकि वो हमारे लिए शायद अच्छा नहीं था। तो गुरुजी बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चे पे। गुरुजी बस ऐसे ही हमें संभाले रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी इस जॉब पे मेरी कोई आँच ना आए और कोई लड़कियाँ मुझे कुछ ना बोले, मतलब मेरी कोई शिकायत ना करे क्योंकि मैं बीच बीच में भूल भी जाती हूँ। कस्टमर की वजह से कोई बात ना हो गुरुजी, बस इतनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत पे अपना ब्लेसिंग बनाए रखना, सबके भंडार भरना, और जो मेरे ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी खूब ब्लेसिंग देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय माँ काली, जय मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी की जय। संगत जी, मैं सत्संग शुरू कर लगियां। ये सत्संग मेरा गुरु जी ਲਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਏ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਏ। ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अभी शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। अमृत वेला का सुबह का समय है, सोमवार है और दीपावली का दिन 3:12 हो रहा है। तो संगत जी, मेरा आज का अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वेला का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी अपना आशीर्वाद हम पे दोनों बच्चा सब पे बनाए रखिए, पति अंकल पे बनाए रखिए गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है कि कल हम दोपहर में ऐसे ही लेटे थे 12 बजे, सब काम करके थोड़ा सा लेट गए थे, तो लेटे लेटे हमको मन में हो रहा था कल दिन भर हम नहीं, मतलब थोड़ा सा भी ना हमको चैन ही नहीं मिल रहा था। बहुत घबराया हुआ मन लग रहा था, क्या मेरा मुँह में छाला हो गया है, कैसे ठीक होगा नहीं होगा। मेरे पति अंकल तो हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहाँ जाएंगे कि किस डॉक्टर को दिखा है, और कोई हम मेरा बात ही नहीं मान रहा है, कोई देखना तक नहीं चाह रहा है। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है संगत जी। तो यही सब हम सोच रहे थे। सोच के आँख बंद करके थोड़ा सा आँखें बंद किए तो हमको क्या दिखाई दिया, क्या मेरे किचन में हम से एक बूढ़ी माँ एकदम जैसे क्या धूप नहीं होता है, धूपदानी वही लेके खड़ी है, और हम इधर से गए। तुरंत मेरा पूरा शरीर में रुआं रुआं उठ गया संगत जी। हमको बहुत डर लग गया उस एकदम। और उसके बाद आँख बंद किए तो जैसे ओम एकदम चकमक चकमक करते हुए ओम दिखाई दिया, पूरा ओम दर्शन। गुरु जी ऐसे करके ओम का दर्शन दिया। हम बोले शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलने लगे। लेकिन हमको पहले तो डर लग गया, वो बूढ़ी माता को देखे कि कौन थी आखिर में। हम उनको पहचानने का कोशिश की, हम पहचान नहीं पाए संगत जी। और उस रोशनी को देख के, ओम का जो चमक था वो देख के पहले हम सोच रहे थे कि क्या चीज़ का चमक है। एकदम हम गौर करके अभी भी उसको मिले नहीं होता है हमको, उतना रोशनी, उतना लाइट ओम में साक्षात हमको दिखाई दे रहा था। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जैसे लगा कि गुरुपा आ गए हैं मेरा कष्ट काटने के लिए। तो हो सकता है गुरुपा मेरा कष्ट काटने के लिए आए, और गुरुपा का मैसेज भी आ रहा है कि पुत्र मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इस मेरा कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुपा। 10% 90% आप काट दें तो 10% भी हमसे नहीं हो रहा है कष्ट बर्दाश्त। हम बहुत कष्ट में हैं गुरुपा संगत जी। और कल सुबह हम जैसे ही उठे थे तो देखते हैं कि कल सुबह नहीं, कल रात में, कल परसों रात में तो एक बिल्ली मेरे यहाँ एक बिल्ली काली ऐसी रहती है, उसको 2 बच्चा हुआ है, तो वो यहीं रहती है। तो उसको हम सुबह दोपहर दूध भात देते हैं खाने, दूध रोटी खाने देते हैं। तो रात में जो है ना वो चूहा, एक मरा हुआ चूहा कहाँ से लाई पकड़ के, जिंदा ही चूहा था, उसको खा रही थी। तो बहुत बड़ा कष्ट गुरुपा मेरा लिए हो सकता है उसी के रूप में। तो उसके लिए गुरुपा, और हम सोचते हैं काहे इस तरह का मेरे यहाँ हो रहा है। 2-3 दिन ऐसा हो गया, और बिल्ली को भगाते हैं तो जाती भी नहीं है कहीं संगत जी, मेरे यहाँ ही रहती है। हम लोग पाले नहीं हैं, दूसरे के यहाँ रहती थी, अब मेरे यहाँ रहती है। हम 3 बार 4 बार उसको खाने देते हैं, तो अब जब नहीं देते हैं ना तो मेरा पैर चूमने लगती है आके, और एकदम करने लगती है, कैसे कैसे मेरे आगे पीछे घूमने लगती है। तो हम दे देते हैं खाने के लिए संगत जी। तो हमको बहुत डर लगने लगा था चूहा को मरा देख के। तो हो सकता है उसी रूप में गुरुपा मेरा कष्ट काट रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमसे कोई गलती होता है अगर सत्संग करने में तो उसको माफ़ कीजिएगा, और मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा संगत जी। क्या करें, हमको उतना अच्छा से बोलने नहीं आता है, तो जो आता है उसी तरह से हम बोल देते हैं संगत जी। प्लीज़ मेरा सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत जी का भला हो, और सबको ब्लेस करे गुरुपा, और मेरा भी, हमको भी ब्लेस करे। मेरा
वैसे तो गुरुपा बोले हैं तेरा लाइफ अभी तक ही था और तुझे मैं न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा संगत जी प्लीज़, मेरा सत्संग नहीं हो रहा है शेयर, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी।